अब सवाल ये पैदा होता है कि जी बहरिया के ऊपर उसके क्या अफेक्ट होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहरिया के ऊपर, बहरिया पिंडी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के ऊपर कोई असरात पड़ेंगे। बहरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहरिया ऑलरेडी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में वो सेल आउट कर चुका हुआ। एग्जिस्ट करते हुए रियल जेन्युइन असासे हो तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर, जिस तरह आजकल कुछ लोग जो है ना वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं बहरिया टाउन के अगेंस्ट के मलक रियाज के ऊपर केसेस चल रहे हैं, तो इससे क्या बहरिया टाउन, इस्लामाबाद, पिंडी पे ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं आपके ख्याल में सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, बहरिया 1996 में इस अदारे का क़याम हुआ और ये एक अदारा पाकिस्तान में वाहिद मिसाल है कि जो एक ऐसे बंदे ने, मलक रियाज साहब ने, कि जिसका शौक़ था, जुनून था कुछ काम करने का बड़ा, तो उन्होंने ये उसका आगाज़ किया। अपने आगाज़ से वक़्त ही अगर आप 96 से पहले देखें तो हाउसिंग का कोई बाकायदा मंसूबा इस लेवल का तो खैर दूर की बात है, छोटे लेवल का भी इस तरह का नहीं था, लेकिन इस तरह का नहीं था। तो बहरिया को एडवांटेज ये हुआ कि इसने एक लिविंग स्टैंडर्ड्स लोगों को दिया और मिडिल क्लास को दिया, जिनके पास इन्वेस्टमेंट भी कम थी उनको दिया। तो ये फिनोमेना फिर लोगों ने बहुत पसंद किया, ख़ासतौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बहुत पसंद किया। लेकिन थ्रू आउट इस पीरियड के अंदर, यानी 96 से आज 2023 के अंदर, हमेशा बहरिया ज़ेर अताब ही रहा। मतलब जो भी हुकूमतें आई पाकिस्तान में, कभी फ़ौजी हुकूमतें आ गई, कभी पॉलिटिकल हुकूमतें आ गई, तो वो इतना अरसा जो है ना, हर बंदे ने मलक रियाज को, यानी एक प्राइवेट, जैसे कोई बिजनेसमैन होता है ना पाकिस्तान के अंदर, तो उसको पकड़ना बहुत आसान होता है कि आपने टैक्स नहीं दिया है, आपने ये लीगलिटी है, ये आपके ऊपर केसेस हैं, ये आपके ऊपर इल्ज़ामात हैं। मैं नहीं कहता कि वो सारे झूठे थे या सही भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो भी कोई काम करता है उसमें भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, दुनिया के अंदर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो उनके ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ामात आ जाते हैं, बड़े बड़े चीज़ें आ जाती हैं, बड़ी बड़ी उनके ऊपर केसेस आ जाते हैं। और वो धीरू भाई अंबानी की मिसाल है कि जो मुकेश अंबानी के वालिद थे, उन्होंने जिस तरह से एम्पायर खड़ी की और उनके ऊपर जो हरबे इस्तेमाल हो, उस बल्कि एक बाकायदा फ़िल्म भी है उसके ऊपर उन्होंने जो बनी हुई है। तो ये चीज़ मलक रियाज या बहरिया टाउन के साथ भी हमेशा से रही, आज भी है, ठीक है। अब मामला ये है कि एक तरफ ये चीज़ें रहीं, कभी कई दफ़ा तो मलक रियाज को गिरफ़्तार करने के लिए छापे डलते रहे, ये मुशर्रफ दौर में मामला था, वो छुपते छुपाते रहे। फिर इसके अलावा सदरुद्दीन हाशवानी की किताब मैंने पढ़ी, तो उसके अंदर भी उसके साथ भी यही मामला था कि कभी फ़ौजी अदवार में उसको सपोर्ट मिली, कभी फ़ौजी अदवार में उसको गिरफ़्तार करने की कोशिश, कभी पॉलिटिकल लोगों में पसंद नापसंद, कभी ज़ियाउल्लाह के साथ उसका मामला। तो ये चीज़ें रहती हैं पाकिस्तान में जब आप इस बड़े लेवल पे बिज़नेस कोई फैला लेते हैं, कर लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी बहरिया के ऊपर उसके क्या अफेक्ट होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहरिया के ऊपर, बहरिया पिंडी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के ऊपर कोई असरात पड़ेंगे। हाँ, कराची में असरात हैं। कराची एक नया प्रोजेक्ट है और मामला भी वहाँ का है, जो कि डिस्प्यूटेड लैंड का था, जिसके ऊपर मलक रियाज साहब को फ़ाइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। तो वो मामला वहाँ का है, वहाँ काफ़ी अफेक्ट भी हुआ है और ओवरऑल अदारे को चैलेंजेस तो दरपेश हैं। लेकिन ये जब मैंने अर्ज़ किया ना कि माजी में भी रहे हैं और अभी भी दरपेश हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई हर चीज़ ऑल सेट हो गया और ये अदारा बस फ्री और जिस तरह भी चाहे मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। ऐसा हालात कभी पेश नहीं आए, पाकिस्तान जैसे हालात में कभी पेश आते नहीं हैं। क्योंकि मलक रियाज ने बार बार इंटरव्यू में आके कहा कि पाकिस्तान में आप छोटा सा भी कारोबार करें तो आपको लग पता जाएगा कि कैसे सूरत हाल है। ऑल ऑफ सडन टैक्स इम्पोज कर दिया जाएगा, हैं जी, ऑल ऑफ सडन जो कीमतें हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। तो वो कोई भी बिजनेसमैन जो है वो अफोर्ड, दुनिया का जो बिजनेसमैन है वो ये अफोर्ड नहीं करता। पाकिस्तानी बिजनेसमैन क्योंकि वो यूज्ड टू है इन हालात का, क्योंकि पाकिस्तान एक बिज़नेस कंट्री नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो एग्रीकल्चर मुल्क था, फिर ये मुलाजमों का मुल्क हो गया और ये बिज़नेस कंट्री नहीं बन सका। और जो अगर बिज़नेस कुछ फ्लोरिश हो भी रहे थे तो जुल्फ़िकार भुट्टो ने उसको नेशनलाइज कर लिया, तो वो बिज़नेस का जो मोमेंटम था वो ख़त्म हो गया, इंडस्ट्री का मोमेंटम ख़त्म हो गया। उसके बाद हम वापस उधर नहीं पहुंच सके। तो ये आज भी है। लेकिन अब जो हम जिस वक़्त में अब है हम हैं, इसमें मुझे लगता है कि पाकिस्तान का, क्योंकि जो वे आउट है ना पाकिस्तान के लिए, वो बिज़नेस ही है।
और वो उसने फ्लोरिश होना है और कोई भी रूल ऑफ द गेम्स डिफाइन होंगे, सेट होंगे, कोई एक अच्छी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ गई तो काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। बहरिया के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहरिया ऑलरेडी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में वो सेल आउट कर चुका हुआ है। चीज़ें लोगों की हैं, लोगों की प्रॉपर्टी है, लोग वहाँ पे आबाद हैं, प्लाजाज बन गए, घर बन गए, हर चीज़ बन गई। हाँ, अथॉरिटी का काम ये है कि उसकी मेंटेनेंस और उसकी अदर चीज़ें जो है रेगुलेटरी या ट्रांसफ़र वगैरह, तो वो सिलसिला चलता रहेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहरिया के ऊपर कोई इतना फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का। हाँ, एक फ़र्क तो पड़ा है कि जो बहरिया ने कराची में नया प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें उनको मसाइल दरपेश हुए क्योंकि कराची का ही मसला था। फिर अभी वो पेशावर में शुरू करना चाहते हैं, उसमें भी अभी लैंड के मामलात है जिसकी वजह से वो नहीं शुरू कर सके। ये सीरियस चैलेंजेस हैं एक इतने बड़े अदारे को कि जबकि उनकी नई कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं उस तरह से हो रही जिससे उनको बहुत रेवेन्यू आना था। तो ये चैलेंजेस हैं, लेकिन जो एग्जिस्ट करती हुई या सोसाइटी है या वहाँ पे जो लोग हैं जिनकी इन्वेस्टमेंट है उनके लिए कोई वरीज़ नहीं है क्योंकि वो बड़े अट्रैक्टिव असासे हैं। यानी मैंने अर्ज़ किया ना जैसे शुरू में कि बहरिया के स्टैंडर्ड का कोई और हाउसिंग सोसाइटी है नहीं, और जिस लेवल पे बहरिया ने डेवलप कर दिया, जैसे मैं बिजनेस की बात करूं या कमर्शियल्स की बात करूं, तो वहाँ हाई राइज बिल्डिंग है, लोगों की इन्वेस्टमेंट है, लोग उसके ऑनर हैं, रोड्स बन चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका, सेवरेज सब कुछ ऑल सेट है, स्ट्रीट लाइट ऑल सेट है, तो उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी लोग बहरिया में इन्वेस्ट करें वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि जो एग्जिस्ट करते हुए रियल जेन्युइन असासे हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता जो अगर कागज़ वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो वो किसी भी सोसाइटी में, मैं DHA में भी नहीं रिकमेंड करता। वैसे लोग DHA में फॉर्म ले रहे होते हैं, मैं वो भी नहीं रिकमेंड करता क्योंकि वो जब तक ये चीज़ रेडी नहीं है ना, वो स्पेकुलेशन है। उसके अंदर अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप बसाए रखें, लेकिन अगर आपके पास एक लिमिटेड पैसा है और आपने एक जेन्युइन इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर आपको रियल ऑन ग्राउंड एहसासों में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो बहरिया टाउन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।